हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट इन इंडिया जो भी जनवरी से लेकर अभी तक के रहे हैं क्वेश्चन इस टॉपिक के उनको देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड। पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ है कुवैत में, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया और कुवैत दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। अभी हम देखें पिछले ही 2021-22 में दोनों कंट्रीज़ के बीच 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। उसी को और मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया कुवैत के द्वारा। इंडियन एम्बेसडर टू कुवैत हैं आदर्श स्वैका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। भारत में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला पहला स्टेडियम है धर्मशाला का। हिमाचल प्रदेश में है ये धर्मशाला। यहीं पर क्रिकेट स्टेडियम में टेक्नोलॉजी अपनाई गई है। In which state is the world's first ever ओम-शेप्ड टेम्पल being constructed? दुनिया का पहला ओम-शेप्ड टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया है राजस्थान में, पाली राजस्थान में। 1995 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, अभी कंप्लीट हो गया है। 250 एकड़ की ज़मीन पर ये मंदिर बनाया गया। 1008 लॉर्ड महादेव के आइडल्स और 12 ज्योतिर्लिंगा यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। Where was India's first domestic gene therapy for cancer launched? इसे आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया गया है कैंसर के लिए इंडिया की पहली डोमेस्टिक जीन थेरेपी, जिसमें कार्टी सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। आई थिंक मंथली हमने जो करंट अफेयर किया था अभी कवर, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था सब। वाइट ब्लड सेल के अंदर जो टी सेल्स होते हैं, उन टी सेल्स में इस थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट की बॉडी से टी सेल निकाल कर उसमें कार नाम का एंटीजन रिसेप्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उसमें, और फिर वापस रोगी के शरीर में वो डाल दिया जाता है इस टी सेल को। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है कार टी सेल थेरेपी के ज़रिए कैंसर को ट्रीट करने का, जो आईआईटी बॉम्बे ने पहली बार इंडिया में इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट। इसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। टाटा सन्स की एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। TSAT-1A नाम की सैटेलाइट इसके द्वारा लॉन्च की गई है और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूएस में स्पेस एक्स कंपनी इलॉन मस्क की है। Who is set to become India's first Indian space tourist by joining Blue Origin's NS-25 mission? Blue Origin ये जो स्पेस स्टार्टअप है जेफ बेजोस का है, इसके द्वारा NS-25 मिशन शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत 6 लोगों का क्रू भेजा जाएगा स्पेस टूरिस्ट के तौर पर, और इसमें इंडियन कौन है, इनका नाम है गोपीचंद थुटाकुरा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बताई दी हैं। ब्लू ओरिजिन की स्थापना हुई थी 8 सितंबर 2000 में। फाउंडर हैं इसके जेफ बेजोस और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएस में। Which has become the first multinational car manufacturer to export EVs from India? इंडिया से EVs को एक्सपोर्ट करने वाला पहला मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर बना है सिट्रोएन। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडोनेशिया में ये मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भेजेगा। 500 इलेक्ट्रिक कार्स एक्सपोर्ट की जाएंगी इसके ज़रिए इंडोनेशिया में। सिट्रोएन फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। सिट्रोएन इंडिया 2019 में बनी है और सिट्रोएन इंडिया का हेडक्वार्टर है थिरुवल्लुवर चेन्नई में। विच आईआईटी लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। हेल्थ केयर एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है ताकि रूरल हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ तक सुविधाएं पहुँचाई जा सकें। विच सिटी इन इंडिया इज़ सेट टू रिसीव द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। ये बनने वाली है बेंगलुरु में। बेंगलुरु की येलो लाइन में इसको चलाया जाएगा, तो बस इतना ही याद रखिएगा। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर लोकेटेड। ये लोकेटेड है हरियाणा में। यूनियन स्टील मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है ये हाइड्रोजन प्लांट हिसार हरियाणा में, और ये वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है फॉर स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री। हु वॉज द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर टू गेट अरेस्टेड। ये हैं अरविंद केजरीवाल, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, जिनको अरेस्ट किया गया है। अभी तो बेल पर ये वापस भी हैं, 1 महीने के लिए वापस आ गए, जेल से बाहर आ गए। ईडी के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, इन द लिकर पॉलिसी स्कैम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और इस एक्ट के तहत जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं लॉज, उसके लिए बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी इलेक्शन की वजह से बेल वगैरह मिल गई है कुछ टाइम के लिए। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूचर लैब्स सेंटर इनॉग्रेटेड।
ये सेंटर तिरुवनंतपुरम में इनॉग्रेट किया गया है। केरला में इसे यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस सेंटर को सीडैक में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका एम है टू बोल्स्टर इंडियाज़ कैपेबिलिटीज़ इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी क्रूशियल फॉर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म? इसका नाम है ईरा। मुंबई में इसका ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्च किया गया था। एआई टेक्नोलॉजी मिस यूज़ पर यह फिल्म फोकस करती है। Which institution incubated the startup that developed India's first septic tank cleaning robot? आईआईटी मद्रास के द्वारा इस तरह का स्टार्टअप शुरू किया गया है जिसके तहत सेप्टिक टैंक को क्लीन करने वाले रोबोट को डेवलप किया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है रोबोट का? होमोसेप एटम। Which state became the first state to develop a system which would bring the information on the availability of water to the public domain? ये हम देख चुके हैं, राजस्थान है ये स्टेट जिसने एक पोर्टल को विकसित किया है। ये पोर्टल रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि राजस्थान में जितने भी डैम्स, रिजर्वायर्स और कैनाल्स हैं इनमें वाटर लेवल और अवेलेबिलिटी कितनी है। अब इस पोर्टल के ज़रिए क्या होगा, पता होगा कि कहाँ पर कितना पानी मौजूद है, तो वाटर मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है और ड्रॉट और फ्लड्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है ईजिली। ठीक है, राजस्थान ये करने वाला पहला स्टेट बना है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग इनॉग्रेटेड? इसको सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। गति शक्ति प्रोग्राम जो पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम के तहत उसी के एक स्टेप फॉरवर्ड की तरफ इंडिया का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग को इनॉग्रेट किया गया है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट इन लॉजिस्टिक्स, डिक्रीज फॉसिल फ्यूल कंजप्शन एंड एलिवेट रोड कंजेशंस। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक सेंटर्स इनॉग्रेटेड? इसे ओडिशा में इनॉग्रेट किया गया, ओडिशा के सीएम के द्वारा, नवीन पटनायक के द्वारा। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में जो है वहाँ पर इसको इनॉग्रेशन किया गया है। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड? ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसे वर्चुअली पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और मिशन पाम ऑयल जो हमारा है अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, इससे अलाइन करके इसे इनॉग्रेट किया गया है पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट को। Which state became the first to launch a water resources information system dashboard for better water management? ये वही चीज़ें पीछे जो क्वेश्चन देखा था, राजस्थान इसका आंसर होगा। Which company inaugurated its first solar project in राजस्थान? ये कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। छत्तीसगढ़ राजस्थान में पहला सोलर प्रोजेक्ट इस कंपनी का शुरू किया गया है जिसकी कैपेसिटी है 70 मेगावाट की और इसके साथ ही एनटीपीसी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई है 73,958 मेगावाट। वेयर वॉज द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड? इसको ओडिशा में इनॉग्रेट किया गया है, संबलपुर ओडिशा में। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इस इनिशिएटिव का एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलाइंड विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, fostering economic growth and prosperity in the region. इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू स्टार्ट फ्रॉम विच स्टेट? इसको उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया है। कंट्री की हेल्थ केयर और एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम है ये। एम्स ऋषिकेश में इसे ये बेस्ड है और एम्स ऋषिकेश के 150 किलोमीटर के अंदर जो लोकेशन है, वो जो रेडियस है 150 किलोमीटर का, वहाँ तक इसकी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच अर्थ फारदेस्ट पॉइंट नेमो पॉइंट तक पहुंचने वाले पहले पर्सन बने हैं क्रिस ब्राउन। ये पहले पर्सन है इस तरह के जो वहाँ तक पहुँचे हैं। नेमो पॉइंट जो है ये इमेजिनरी पॉइंट है साउथ पैसिफिक ओशन में। क्रिस ब्राउन ब्रिटिश व्यक्ति हैं, पहले पर्सन बने हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं। वेयर विल नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज बी इस्टेब्लिश? इसको कठुआ जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश किया जाएगा। जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। विच कंपनी लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म? इसे C6 एनर्जी नाम की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये सीवीड फार्म तैयार किया जा रहा है टू स्टेब्लिश द स्केलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल ट्रॉपिकल सीवीड कल्टीवेशन फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म? ये स्टेट है केरला। गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर शुरू होगा और इस का नाम है इस प्लेटफॉर्म का सी स्पेस। केरला के CM के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओन्ड बाय अडानी लोकेटेड? ये मुंद्रा गुजरात में लोकेटेड है। इसका नाम है कच्छ कॉपर प्लांट। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का एक पार्ट है। इंडिया की कॉपर हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है उसको कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और यही एम है इसको ऑपरेशनल करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन विच प्लेस? ये वृंदावन में इनॉग्रेट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है ये। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके साथ अलाइन करके इसे शुरू किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिप्लेस करने का काम करती है। अभी इसमें जनरल फार्मूला क्या रखा गया है 5334 का, और ये के कस्तूरी रंगन कमेटी थी जिसने इस नई पॉलिसी को रिकमेंड किया था। इसी से अलाइन करके सैनिक स्कूल खोला गया है। विच कंपनी इज़ द फर्स्ट टू गेट ISCC प्लस सर्टिफिकेशन? ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए करेक्ट है। गुजरात के जामनगर रिफाइनरी गुजरात में जो है इस कंपनी की, उसे ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल फीड स्टॉक्स। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है। हु बिकम फर्स्ट UT टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना? पहला UT है ये जम्मू कश्मीर जिसने इस योजना को लागू किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है PM विश्वकर्मा योजना, जिसे सितंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम क्या है इसका? आर्टिसंस और क्राफ्टमैन जो होते हैं उनकी हेल्प करना। कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे उज्जैन में इनॉग्रेट किया गया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ये कंट्री का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है उज्जैन में, नाम है प्रसादम। विच स्टेट इज़ लाइकली टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट है उत्तराखंड। पार्ट 4 में आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। DPSP का ये पार्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर? इसको सरयू रिवर में अयोध्या में इनॉग्रेट किया गया। पहली बार अ बोट रनिंग ऑन सोलर एनर्जी ऑपरेट की गई सरयू रिवर इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। इसे उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है और अयोध्या राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट हैं C सोमपुरा। विच स्टेट एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइगर सफारी? ये स्टेट है ओडिशा। वर्ल्ड की पहली टाइगर सफारी इसके द्वारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश की गई है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से 15 किलोमीटर दूर है ये जगह और ये ओनली नेचुरल हैबिटेट है फॉर मेलानिस्टिक टाइगर्स। फिर ये रिवाइज करें यहाँ पर करंट एक तो पेश टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र का है, वहाँ पर इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। एशिया में 5वां है ये। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? ये कंट्री है कैमरून। मॉस्किरिक्स नाम की मलेरिया वैक्सीन है, पहली मलेरिया वैक्सीन जो 2021 में अप्रूव हुई और ये 30% एफिकेसी दिखाती है अगेंस्ट द डेडली प्लाज्मोडियम पैरासाइट। कैमरून के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। विच हैज़ रिसेंटली बिकम द कंट्रीज फर्स्ट AI यूनिकॉर्न? यह है कृत्रिम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है। ओला के जो फाउंडर है भविष अग्रवाल, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है कृत्रिम AI की। नॉर्थ ईस्ट का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल विल बी कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस? इसको डिब्रूगढ़ असम में इनॉग्रेट किया गया है। आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और असम के CM हेमंत बिश्वा शर्मा दोनों ने इसे मिलकर इनॉग्रेट किया। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इशू डिजिटल शेंजन वीज़ा? ये इशू करने वाली पहली कंट्री बनी है, पहली यूरोपियन कंट्री फ्रांस बनी है। पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं फ्रांस में, तो उसी को लेकर ये शेंजन वीज़ा को इशू किया जाएगा फ्रांस के द्वारा। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है फ्रांस। 27 कंट्रीज़ हैं टोटल जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। 28 थी लेकिन UK इससे बाहर आ गया है। वन लाइनर में यहाँ देख लेते हैं थोड़े से। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी BSF की पहली फीमेल स्नाइपर बनी है। इंडिया का पहला रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल लॉन्च हुआ, गोवा के द्वारा किया गया। शीतल देवी वर्ल्ड की पहली आर्मलेस वेमेन आर्चर हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड फर्म बना है। मेडिसन मार्श 22 ईयर ओल्ड एक्टिव ड्यूटी US एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिन्हें मिस अमेरिका 2024 का टाइटल दिया गया है। पहली ऐसी लेडी हैं जो इस तरह से ऑफिसर हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हैं और ये
खिताब जीती हैं मिस अमेरिका का। यूएई ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला सस्टेनेबिलिटी एक्रीडेशन फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस, जिसका नाम है इको मार्क ग्लोबल एक्रीडिटेशन। ISO स्टैंडर्ड्स पर इसको भी बनाया गया है। इलोन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक हैज़ सक्सेसफुली इम्प्लांटेड इट्स डिवाइस इन फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट। इंडिया का पहला वेटलैंड शहर है उदयपुर। पहला विलेज एटलस गोवा के द्वारा लागू किया गया। जिम्नोस्पर्म गार्डन है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। पहली सोलर सिटी सांची। पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन ग्वालियर में। पहला पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्विलांस चेन्नई में। पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में। पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है चेन्नई में। पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा में। पहला सोलर मिशन आदित्य L1 है, जिसे PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। पहली वाटर मेट्रो कोची केरला। पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला। पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला। पहली सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को कोझिकोड। पहला मोटो GP रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा। पहला वुमेन कबड्डी लीग दुबई UAE। पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई। पहला अंडर वाटर मेट्रो हुगली रिवर कोलकाता। पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जोगीघोपा असम में है। और इसी के साथ फाइनली ये वीडियो का होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।